दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ अचानक बदलने लगता है। आप कोशिश करते हैं, लेकिन चीजें आपके हाथ से फिसलती रहती है, जैसे रेत मुट्ठी में कसी हुई हो और फिर भी निकल रही हो। आप देखते हैं कि लोग दूर होने लगे हैं, मौके बंद होने लगे हैं, और भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है कि आखिर हो क्या रहा है। दिल में एक सवाल उठता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी रास्ते क्यों उलझते जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि शायद ये बदकिस्मती है, लेकिन सच कहूं तो ये कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा ऊपर से दिखता है। जब ऊपर वाला किसी इंसान को चुनता है, किसी को आगे बढ़ाने का, किसी को मजबूत बनाने का फैसला करता है, तो वो कभी भी सीधे ताकत नहीं देता। वो पहले एक चीज देता है, दर्द। ये दर्द सुनने में दर्दनाक लगता है, सहने में कभी कभी असंभव लगता है। आखिर क्यों उन लोगों को ही सबसे ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है जिन्हें वो आगे चुनते हैं। महापुरुष कहते हैं, खासकर परमहंस योगानंद जी, कि भगवान जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसे दर्द देते हैं ताकि वो अपने आप को पहचान सके। अगर आप अपने जीवन में इस समय किसी गहरे दर्द, अकेलेपन, टूटन या निराशा से गुजर रहे हैं, तो ये स्पीच आपके लिए है, क्योंकि शायद आपके साथ भी वही हो रहा है जो उन चुनिंदा लोगों के साथ होता है जिन्हें भगवान अपनी नजर में रख लेते हैं। भाग 1, अस्थिरता और टूटन दिव्य चुनाव का पहला संकेत। जिस इंसान को भगवान चुनते हैं, उसके साथ सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है उसके जीवन का अचानक अस्थिर हो जाना। 1, पुरानी जड़ें तोड़ना। जैसे किसी पेड़ को बड़ा होने के लिए मिट्टी में जड़ें और गहराई तक फैलानी पड़ती है, वैसे ही इंसान को भी अपनी जड़ें फैलाने के लिए पहले पुराने हालातों से हिलाया जाता है। आप सोचते हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा था, अचानक क्यों रिश्ते बिखरने लगे, काम अचानक बिगड़ने लगा और जिंदगी जैसे आपकी पकड़ से छूटने लगी। ये अस्थिरता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी नई शुरुआत का संकेत होती है। 2, कमजोरियों के सामने खड़ा होना। सबसे दर्दनाक चीज जो भगवान चुने हुए लोगों के साथ करते हैं वो ये है कि वो उन्हें उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों के सामने खड़ा कर देते हैं। भगवान सबसे पहले उसी पर चोट करते हैं ताकि इंसान उन छिपी हुई कमजोर जगहों को देख सके, समझ सके और फिर उनको ठीक कर सके। जब तक इंसान अपनी कमजोरी नहीं देखता, तब तक वो महान नहीं बन सकता। 3, खाली करने की प्रक्रिया। इस समय दिल में सवाल उठता है, क्यों भगवान किसी को दर्द देकर रास्ता दिखाते हैं? क्यों वो किसी को बनाने से पहले उसे तोड़ते हैं? योगानंद जी कहते हैं कि भगवान कभी किसी आधे अधूरे व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाते। वो इंसान को पहले पूरी तरह खाली करते हैं ताकि जब वो भरे तो सिर्फ सबसे बेहतर चीजें भरे। ये दर्द असल में एक प्रक्रिया है। दुनिया इसे संघर्ष कहती है, मगर भगवान इसे तैयारी कहते हैं। भाग 2, अलगाव और अकेलापन, परम कृपा की शुरुआत। जब भगवान किसी इंसान को चुनते हैं तो वो उसके आसपास मौजूद लोगों को दूर करना शुरू कर देते हैं। 1, रुकावटों को हटाना। ये सबसे बड़ा दर्द होता है। आपके अपने जिन पर आप भरोसा करते थे, वे अचानक दूर होने लगते हैं। ये दूरी दर्द देती है, मगर यही दूरी आने वाले समय में सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। जब भगवान आपको चुनते हैं तो वो सबसे पहले ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। 2, अकेलेपन का वरदान। ये अकेलापन साधारण लोगों को नहीं मिलता, ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिन्हें भगवान ने किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है, तब उसकी बातें भगवान तक सबसे साफ पहुंचती है। बाहर का शोर नहीं होता, तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। दुनिया इसे दुख कहती है, लेकिन असल में ये परम कृपा की शुरुआत होती है। 3, भीतर की सफाई। अकेलेपन में एक और बड़ी लड़ाई शुरू होती है, खुद से। इस समय इंसान अपने भीतर के डर, अपनी असुरक्षाएं, अपनी गलतियां, अपनी असफलताएं, सब कुछ साफ साफ देखना शुरू कर देता है।
भगवान इसी दर्द के माध्यम से इंसान को उसकी असली शक्ल दिखाते हैं। ये सफाई दर्दनाक होती है, लेकिन जरूरी होती है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक वो दुनिया को नहीं समझ सकता। भाग 3, हार और टूटना, हिम्मत की परीक्षा। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो भगवान चुने हुए लोगों को देते हैं वो है अचानक आने वाली हार। 1, जीत के लायक बनना। ये हार असल में हार नहीं होती, ये भगवान का एक संकेत होता है कि अभी आप उस जीत के लायक नहीं बने। अभी आपको थोड़ा और बदलना है, थोड़ा और सीखना है। भगवान किसी को अधूरा जीतने नहीं देते। वो चाहते हैं कि जब आप जीते तो वो सफलता टिकाऊ हो, स्थायी हो। 2, आग का परीक्षण। चुना हुआ व्यक्ति बार बार टूटता है। ये टूटना कभी भावनात्मक होता है, कभी आर्थिक, कभी मानसिक। लेकिन इसी पल में भगवान देखते हैं कि आप गिरकर भागते हैं या गिरकर लड़ते हैं, क्योंकि जिसे भगवान चुनते हैं उसके भीतर एक अजीब सी आग होती है, छोटी सी, धीमी सी, लेकिन बुझती नहीं। ये टूटना असल में आपकी हिम्मत की परीक्षा होती है। हर बार टूटने के बाद आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं, और यही मजबूत होना आपकी असली पहचान बनती है। भाग 4, शांति और अंतर्मन का जागरण। धीरे धीरे जब इंसान इन सब दर्दनाक चरणों से गुजरता है तब उसके भीतर एक और बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। 1, शांति का सन्नाटा। जीवन अचानक शांत हो जाता है। ये सन्नाटा किसी तूफान से भी ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन ये भगवान का एक गुप्त संकेत होता है कि अब आपका भीतर रूपांतरित हो रहा है। ये सन्नाटा आपकी सोच को बदलने लगता है। आप समझते हैं कि जो लोग आपकी जिंदगी से गए वो जरूरी नहीं थे। 2, अंतर्मन का तेज होना। पहले आप बातों को भावनाओं में तौलते थे, अब समझ में तौलने लगते हैं। पहले आप लोगों की बातों से टूट जाते थे, अब आप मुस्कुराकर सुनते हैं और चुप रहते हैं। ये समय भगवान की सबसे बड़ी कृपा का संकेत है कि अब आप तैयार हो रहे हैं उस रास्ते के लिए जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही चलते हैं। 3, अंतर्विरोध की समाप्ति। ये बदलाव किसी जादू से नहीं होता, ये उस अंदरूनी शक्ति से होता है जो भगवान उसी को देते हैं जिसे वह चुनते हैं। जब आप समस्याओं को समस्या मानना छोड़ देते हैं, जब आप संघर्षों को शिकायत नहीं बल्कि तैयारी मानने लगते हैं, तभी असली शांति मिलती है। 4, परम कृपा। भगवान सिर्फ दर्द देकर ही किसी को नहीं चुनते, वो उसके भीतर एक अलग ही किस्म का दिल डालते हैं। ऐसा दिल जो दर्द झेल कर भी कठोर नहीं बनता, ऐसा दिल जो अकेले चलकर भी घमंड से नहीं भरता। भगवान ऐसे दिल उन्हीं को देते हैं जिनसे वह दुनिया में कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। अंतिम संदेश, दर्द वही रहता है लेकिन आप बदल जाते हैं। भगवान की योजना हमेशा देर से समझ आती है, लेकिन कभी गलत नहीं होती। हर दर्द, हर आंसू, हर टूटना, सबका एक मकसद था। योगानंद जी का आह्वान। आप उस ऊर्जा के द्वार पर खड़े हैं जहां से अमीरी की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अगर आप भीतर से कुछ नया महसूस कर रहे हैं, मन बेचैन है पर डर नहीं है, रिश्ते बदल रहे हैं पर आप समझ रहे हैं, तो बधाई हो, आप अब तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई आध्यात्मिक वीडियो आपको समय पर मिले। आप सभी का दिल से धन्यवाद।